हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में बहुत ही आसान क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो आपने इसको खुद ट्राई करना है पहले, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे कर सकते थे आप इसको। तो बिल्कुल सिंपल है, आपको एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन का नाम होगा प्रिंट अरे। एज अ इनपुट लेगा ये अरे, और ये प्रिंट करके देगा आपके अरे को। ठीक है। और ये क्वेश्चन आपने बहुत बार किया होगा फॉर लूप को यूज़ करके, बट रिकर्जन से करना बहुत ही सिंपल है, आप कर लोगे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट अरे नाम का फंक्शन है। आपने इसको एक अरे पास कर दिया, इसमें फॉर एग्जाम्पल 2 3 1 54 कुछ भी। आपने इसको प्रिंट करना है बस। तो कैसे करेंगे, देखो हम इस फंक्शन को कैसे लिख सकते हैं। हम क्या करेंगे ना, हम एक टाइम में एक ही एलिमेंट प्रिंट करेंगे और अगले एलिमेंट को प्रिंट करने के लिए हम इस फंक्शन को दोबारा कॉल कर देंगे। बट उसके लिए इंपॉर्टेंट है हमारे पास इंडेक्सेस हों। तो हम स्टार्टिंग का इंडेक्स जीरो मान लेंगे। इसका मतलब क्या है, इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो मैंने ऊपर ही लिख दिया। इसका मतलब है यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू मैंने पास कर दी इस पैरामीटर की। मतलब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूँगा, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी सेकंड आर्गूमेंट पास नहीं करूँगा, जीरो नहीं पास किया अगर, तो बाय डिफॉल्ट ये जीरो वैल्यू ले लेगा एज अ इनपुट। तो यही है। क्योंकि अरे का इंडेक्स जीरो से स्टार्ट होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स इक्वल्स टू जीरो लिख दिया। यहाँ पे काफ़ी सिंपल है। आपको करना कुछ नहीं है, console डॉट लॉग अरे एट पर्टिकुलर इंडेक्स आपको ऐसे प्रिंट कर देना है। और उसके बाद क्या करना है आपको, अगला एलिमेंट प्रिंट करने के लिए, लाइक इससे तो क्या होगा, सिर्फ टू प्रिंट होगा। बट टू के बाद आपको थ्री भी प्रिंट कराना है, वन भी प्रिंट कराना है, 54 भी प्रिंट कराना है। तो आप क्या करोगे, तो सिंपल है, प्रिंट अरे, और यहाँ पे अरे, और यहाँ पे इंडेक्स प्लस वन। सिंपल है। अब यहाँ पे क्या होगा, इंडेक्स की वैल्यू रुकेगी नहीं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 बहुत आगे तक चली जाएगी इंडेक्स की वैल्यू। तो अगर मैं इसको रन करके दिखाऊं आपको, तो आप देखो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है। अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, क्योंकि इंडेक्स के जो वैलिड वैल्यू है वो कहाँ तक है, 0 1 2 3। मतलब थ्री तक ही इंडेक्स जाना चाहिए था मेरा। फोर पे क्या होगा, फाइव पे क्या होगा, अनडिफाइंड मेरे को मिलता रहेगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है। और कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको एरर दे देगी, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज कुछ ऐसी। जावास्क्रिप्ट में हमें अनडिफाइंड मिलता है, तो यहाँ पे अनडिफाइंड इसने बहुत बार प्रिंट करके दे दिया। और यहाँ पे आप देखो स्टैक ओवरफ्लो हो चुका है। नाउ व्हाट वी वांट टू डू, हमें एक बेस कंडीशन लगानी है। बेस कंडीशन कैसे लगाओगे, देखो सबसे पहले ये देखो इंडेक्स की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है। इंडेक्स की वैल्यू जा सकती है 0 1 2 3। जैसे इंडेक्स की वैल्यू फोर हुई, मतलब जैसे ही इंडेक्स की वैल्यू अरे डॉट लेंथ के इक्वल हुई, अरे डॉट लेंथ कितना होगा, फोर, समझ रहे हो। उस टाइम पे क्या कर देना है आपको, रिटर्न। जैसे इंडेक्स अरे डॉट लेंथ के इक्वल वो आपको रिटर्न कर देना है, ताकि इन्फिनाइट टाइम ये ट्राई ना करे प्रिंट करने की, है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, देखते हैं। देखो सही काम कर रहा है बिल्कुल। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा, और आई होप इसका डायग्राम बनाने की मेरे को ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सिंपल है, आप खुद बना के देखो इसका डायग्राम। गाइस डीएसए के साथ साथ डेवलपमेंट स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। डेवलपमेंट के लिए आप हमारी वेबसाइट codeproc.com पे जाके विजिट कर सकते हैं। आप मेरा रिएक्ट का कोर्स चेकआउट कर सकते हैं और हमारा बैकएंड का कोर्स जैंगो चेकआउट कर सकते हैं। आपको इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में, इन टेक्नोलॉजी में इन डेप्थ नॉलेज हो जाएगी अगर आप इन कोर्सेज को फॉलो करोगे। तो आप इनका करिकुलम जाके देख सकते हैं। ठीक है, करिकुलम जाके देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि कितना सही डिज़ाइन किया हुआ है हमने इस कोर्स को, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और पूरे की पूरी नॉलेज भी आपको मिल जाए। ठीक है, इंटरव्यू क्वेश्चन से लेके प्रोजेक्ट्स तक आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर आप इन कोर्स को फॉलो करोगे, आई गारंटी यू गाइस, आपको बहुत फ़ायदा होगा इन कोर्सेज़ का। ईजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में आपको इन डेप्थ नॉलेज और शायद किसी कोर्स में ना मिले। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इन कोर्सेज़ को एक बार सिलेबस देखें और देन उसके बाद एनरोल कीजिए इन कोर्सेज़ के अंदर। ओके, एंड अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ना टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं। चाहे ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन किया है, और ये क्वेश्चन सबकी सेम है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। हर किसी कोड में हम क्या कर रहे हैं, हम एन टाइम कोई फंक्शन कॉल कर रहे हैं। देखो इसमें देखो, हम एन टाइम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इसमें देखो, हम एन टाइम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो देख सकते हैं। और यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, एन टाइम हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेट, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करना है हमें, अब हर एक फंक्शन के अंदर, ठीक है, हम एक कांस्टेंट चीज़ कर रहे हैं ना। ठीक है, ये भी कांस्टेंट चीज़ कर रहे हैं, यहाँ पे भी कांस्टेंट ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी कांस्टेंट ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हमें करना, अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हम फंक्शन को कॉल कितने बार कर रहे हैं, एन टाइम्स। ठीक है, और हर एक टाइम में हमने क्या किया है, कांस्टेंट ऑपरेशन। मतलब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई, ठीक है, वन फॉर कांस्टेंट ऑपरेशन इनटू ओ ऑफ एन। हर कोड में, चाहे जितने भी एग्जाम्पल है, सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सेम है। ठीक है, नहीं यकीन होता तो आप पुरानी वीडियो देख लेना, मैंने डायग्राम बना के भी आपको एक्सप्लेन किया है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो ये होगी आपकी।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, हमें किसी भी काम को करने में कुछ एक्स्ट्रा स्पेस तो लिया नहीं है, हाँ, बट हम क्या यूज़ करें, रिकर्जन यूज़ करें, और रिकर्जन में क्या यूज़ होता है, स्टैक यूज़ होता है इंटरनली, ठीक है। इंटरनली क्या यूज़ होता है, स्टैक यूज़ होता है। अब इंटरनली स्टैक यूज़ हो रहा है, ये टेम्परेरीली क्या करेगा, टेम्परेरीली स्टैक को फिल करेगा फिर एम्प्टी कर देगा, बट कुछ टाइम के लिए स्टैक को फिल करेगा। तो जब कुछ टेम्परेरी स्पेस होता है तो उसको बोलते हैं ऑक्सिलरी स्पेस, ठीक है, ऑक्सिलरी स्पेस। तो ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी होगी, ठीक है। अब स्टैक कितना भरता है, मैक्सिमम कितना स्टैक भर सकता है, मैक्सिमम उतना ही स्टैक भरेगा जितनी आपका एन होगा, या जितना भी ये लीनियर कोड है सारे के सारे, जितना एन है उससे ज़्यादा स्टैक नहीं भर सकता आप में, आपका इसमें, है ना। तो यहाँ पे जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी कितनी होगी, ऑक्सिलरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब टेम्परेरी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो हमें टेम्परेरी नीडेड थी इस कोड को, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, समझ रहे हो। तो वो कितनी है, वो भी है ओ ऑफ एन हर कोड में, जितने भी हमने किया, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल, ये एग्जांपल, हर किसी में इतना है। और स्टैक में आपको पता क्या होता है, फंक्शन आता है, और फंक्शन ऐसे स्टैक होते रहते हैं जब तक रिटर्न स्टेटमेंट नहीं मिलती, जब रिटर्न मिल जाती है उसको तो वो एम्प्टी होना स्टार्ट हो जाता है स्टैक, सिंपल है ना। तो यही था इसमें, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।